हेलो जी, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक कोरियन मूवी जिसका नाम है डेटिंग ऑन अर्थ ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एक स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप मूवी है जिसमें आपको लव ट्रायंगल भी देखने को मिलेगा। इस मूवी में TVXQ के बैंड मेंबर्स ने एक्ट किया है। अगर आपको इनके नाम नहीं पता है तो मैं बता दूँ, वो हैं पार्क यू चुन, किम जे जोंग, चैंग मिन, यूनो एंड जुनसो। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी के स्टार्ट में एक कपल को देखते हैं, यानी हस्बैंड एंड वाइफ, जो है पार्क और होंगसू। और होंगसू पार्क को उठाती है क्योंकि वो लेट हो रहा था और पार्क जल्दी जल्दी रेडी होता है और निकलता है अपने स्कूल के लिए। पार्क 21 साल का है और अभी तक हाई स्कूल में है, इसलिए क्योंकि एक बार अपने एक जूनियर जो है चैंग मिन, उसे बचाने के लिए उसकी कुछ लोगों से लड़ाई हो जाती है और पार्क एक आदमी को ऐसा मारता है कि वो आदमी कार के शीशे से टकरा जाता है और पूरा कांच उसकी आंखों में चला जाता है। इसीलिए पार्क को स्कूल से निकाल देते हैं और उसे 2 साल की जेल भी होती है। और जेल से आने के बाद वो होंगसू से शादी करता है क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बट ऑफ कोर्स पार्क की मॉम इसके लिए रेडी नहीं होती हैं, तो होंगसू प्रॉमिस करती है कि वो पार्क को हाई स्कूल रिपीट करवाएगी और उसे कॉलेज भी ज्वाइन करवाएगी। बट उनकी शादी वाली बात किसी को नहीं पता। और फिर पार्क आता है अपने स्कूल और यहाँ चैंग मिन और जुनसो ने पार्क के फ्रेंड का रोल प्ले किया है। 2 साल के बाद चैंग मिन अब पार्क का क्लासमेट है और यूनो है क्लास का रिप्रेजेंटेटिव, जो बहुत ही पढ़ाई वाला बच्चा है और ऑलमोस्ट सीरियस रहता है। फिर प्रिंसिपल क्लास में आते हैं और उन सभी को उनकी नई क्लास टीचर से इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो होती है होंगसू। और सभी लड़के होंगसू को लाइक करते हैं, बट पार्क के तो होश ही उड़ जाते हैं। फिर जुनसू उससे पूछता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है, बट होंगसू मना करती है और कहती है कि वो लोग उसके फर्स्ट बैच हैं तो वो लोग भी उसके साथ कॉर्पोरेट करें। बट पार्क तुरंत नो बोलता है एंड होंगसू वाज लाइक, क्यों, कोई प्रॉब्लम है बच्चे। और घर आने पर पार्क बोलता है कि हजारों स्कूल में उसे उसका ही स्कूल मिला और फिर स्कूल स्विच करने को बोलता है। बट होंगसू बोलती है कि वो स्कूल से अलॉट हुई है और वो चेंज नहीं करेगी, और अगर पार्क को कोई प्रॉब्लम है तो वो स्कूल स्विच कर सकता है। बट पार्क ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसके इतिहास की वजह से कोई दूसरा स्कूल उसे एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। तो इसीलिए दोनों की अब स्टूडेंट टीचर रिलेशन चालू होती है और स्कूल में लोगों से छुप छुपाकर दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं। और पार्क स्कूल की लड़कियों में इतना फेमस होता है कि जब होंगसू उन्हें काउंसलिंग के लिए बुलाती है तो वो सभी पार्क के बारे में ही बात करती है। और होंगसू बोलती है कि वो इतना भी अच्छा नहीं है, खास करके उसके सोने की पोजीशन तो एकदम वियर्ड है। बट इससे पहले कि लड़कियों को उस पर कुछ शक होता, वो खुद को कंट्रोल करती है। वहीं होंगसू लड़कों में काफ़ी फेमस होती है और पार्क को इससे जेलसी होती है। हालांकि क्लास में बहुत से बदमाश बच्चे भी हैं और पार्क होंगसू को उनसे प्रोटेक्ट करना चाहता है, बट होंगसू को लगता है कि वो ऐसा जेलसी में कर रहा है तो वो उसे पनिश करती है और ये बात क्लास की लड़कियों को पसंद नहीं आती। और बाद में होंगसू पार्क को सॉरी बोलती है और पार्क बोलता है कि वो अपना ख्याल रखा करे और आगे से स्कूल में स्कर्ट की जगह पैंट पहन कर आया करे। और होंगसू बोलती है कि वो अपने क्लास टीचर को हुक्म नहीं दे सकता है और वहाँ से चली जाती है। और तभी वहाँ पे आते हैं चैंग मिन और जुनसू और उन्हें लगता है कि पार्क होंगसू की नज़रों में चढ़ गया है, इसीलिए वो उसे पनिश करती है। बट इन सब के बावजूद क्लास में होंगसू और पार्क का रोमांस चालू रहता है। और एक दिन प्रिंसिपल होंगसू को बताते हैं कि उसकी क्लास में एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट आने वाला है और वो उसका खास ध्यान रखे। और जब होंगसू विंडो से बाहर देखती है तो वो वहाँ एक स्टूडेंट को देखती है जो होता है किम। और होंगसू उसके पास जाती है और ख़ुद को इंट्रोड्यूस करती है, बट किम उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। और ये सब कुछ पार्क भी देखता है और उसे ये अच्छा नहीं लगता। फिर हम सभी को गेम खेलते देखते हैं और यहाँ स्टूडेंट्स की बातों से पता चलता है कि किम हैंडसम ज़रूर है, बट एक बार उसने एक आदमी को इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। यानी कि किम और पार्क दोनों की सेम हिस्ट्री रह चुकी है। और पार्क उसे साथ खेलने के लिए इनवाइट करता है, बट किम मना करता है और कहता है कि वो ऐसे गेम्स नहीं खेलता। बट पार्क के इंसिस्ट करने पे वो खेलने आता भी है तो बॉल ऐसा मारता है कि वो सीधा यूनो के मुंह पे लगती है और पार्क उसे सॉरी बोलने को बोलता है। बट इससे पहले कि दोनों लड़ाई करते, यूनो बोलता है कि वो बिल्कुल ठीक है और किम वहाँ से चला जाता है और पार्क उसके इस एटीट्यूड से गुस्सा होता है। फिर स्कूल के बाद जब किम वापस जा रहा होता है तो उससे मिलने आते हैं कुछ गैंग के मेंबर्स जो किम को परेशान करते हैं उनके गैंग में शामिल होने के लिए। बट तभी वहाँ पे होंगसू आती है, लेकिन किम उसे उनके मामले में पढ़ने से मना करता है और उन्हीं के साथ चला जाता है। और वो लोग उसे लेकर आते हैं अपने बॉस के पास, जो किम जैसे लोगों को गार्बेज बताता है और बोलता है कि वो उसे अपॉर्चुनिटी दे रहा है बेस्ट बनने का और इसीलिए अब से वो उसके लिए काम करेगा। वहीं होंगसू और प्रिंसिपल को बातें करते देखते हैं और हमें पता चलता है कि किम एक ऑर्फनेज में बड़ा हुआ है और उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से उसे स्कूल से कई बार निकाला जा चुका है और उसे अपना साल भी रिपीट करना पड़ा है। किम के पेरेंट्स जब वो 10 साल का था तब एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे और उसकी एक बड़ी बहन थी जो कि आग में जलकर मर गई और लोग कहते हैं कि वो आग किम ने ही लगाई थी।
फिर होंगसू आती है क्लास में जहाँ पे पार्क एंड फ्रेंड्स पिज्ज़ा पार्टी कर रहे थे और वो किम के बारे में पूछती है और यूनो बताता है कि वो स्कूल की छत पे गया है और होंगसू वहाँ से चली जाती है और सभी बात करते हैं कि होंगसू किम की बहुत केयर करती है और ये बात पार्क भी नोटिस करता है। फिर होंगसू आती है स्कूल के छत पे जहाँ वो किम को देखती है एक पपी के साथ खेलते हुए और किम बोलता है कि होंगसू उसको फॉलो करना बंद करे वरना वो समझेगा कि टीचर का कुछ और मोटिव है। बट होंगसू उसकी इस बदतमीजी को इग्नोर करती है और उससे उस गैंग मेंबर्स के बारे में पूछती है। बट किम बोलता है कि ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है और वहाँ से जाने लगता है और होंगसू उससे उसका मोबाइल नंबर मांगती है। बट किम बोलता है कि ये सब चीज़ें वो कैरी नहीं करता और वापस जाते टाइम वो पार्क से टकराता है बट बिना सॉरी बोले वहाँ से जाने लगता है, जिस पे पार्क उसे रोकता है और दोनों अभी लड़ने ही वाले थे कि वहाँ होंगसू आती है और दोनों को रोकती है और किम स्माइल करके वहाँ से चला जाता है और पार्क होंगसू पे नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम सभी को बास्केटबॉल खेलते देखते हैं जिसमें पार्क और किम भी थे और लड़कियां तो उन्हें चीयर करने में ही लगी थी और होंगसू सभी के सामने पार्क को बोलती है कि अगर उसने पढ़ाई अच्छे से नहीं की तो वो कॉलेज एंट्रेंस में भी नहीं बैठ सकता है, तो इसीलिए वो गेम छोड़कर पढ़ाई करे। बट पार्क बोलता है कि उसे उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर हम देखते हैं कि किम गेम छोड़कर चला जाता है और होंगसू उसके पीछे जाती है और ये सब देखकर पार्क जेलस होता है और गुस्सा भी और सभी लड़कियों को उसके साथ पार्टी करने चलने को बोलता है। फिर सभी को देखते हैं कैरियोके में बट पार्क यहाँ भी सैड होता है और उसकी क्लास की एक लड़की जिसका नाम है हाईसू उसके साथ फ्लर्ट करती है तो वो बाहर चला जाता है। वहीं देखते हैं होंगसू को जो हर जगह किम को फॉलो कर रही थी और फिर पार्क को कॉल करती है बट उसका फ़ोन होता है हाईसू के पास, जो देखती है कि पार्क ने किसी का नंबर वाइफ के नाम से सेव किया है तो वो कॉल उठाती है और उससे लड़ने लग जाती है कि वो कौन है जो उसके बॉयफ्रेंड से खुद को वाइफ बुलवाती है। एंड होंगसू उसकी आवाज़ पहचान लेती है इसलिए कॉल कट कर देती है और हाईसू को भी उसकी आवाज़ होंगसू जैसी लगती है। वहीं होंगसू किम को फॉलो करते करते एक स्टोर में आती है जहां किम कुछ सामान चुराकर होंगसू के साथ भागता है और वहीं पार्क को देखते हैं कैरियोके के बाहर और उसके पास आती है हाईसू जो उससे पूछती है कि उसने किसका नंबर वाइफ के नाम से सेव किया है। बट पार्क उसे इग्नोर करता है और हाईसू उसे किस कर लेती है और पार्क उसे पुश करके वहां से जाने लगता है। बट तभी वहां पे कुछ लड़के आते हैं जो हाईसू को जानते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं और इसीलिए पार्क और उनके बीच में लड़ाई होने लग जाती है और तभी वहाँ क्लास के बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं और उन सभी की उनसे लड़ाई होती है। बट तभी वहाँ पीटी टीचर आ जाते हैं और इधर हम देखते हैं होंगसू को जो कि स्टोर में वो सारे सामान रिटर्न करती है जो किम ने चुराए थे और उसे कॉल आती है टीचर की जो बताते हैं कि पार्क ने फिर से लड़ाई की है। और फिर सीन शिफ्ट होता है उनके घर पे और होंगसू पार्क पे गुस्सा होती है लड़ाई करने के लिए और बोलती है कि वो फिर से अपनी क्लास रिपीट करना अफोर्ड नहीं कर सकता है और क्या वो कोई एलियन है जो अर्थ पे छूट गया है और अभी तक यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहा। ओवरऑल वो उसे लड़ाई झगड़ा करने के लिए मना करती है और पार्क उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है बट होंगसू उस पर बहुत नाराज़ होती है और उसकी कोई बात नहीं सुनती। और नेक्स्ट डे होंगसू और किम को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां होंगसू उसे एक मोबाइल देती है और बोलती है कि अगर उसे कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसे कॉल कर सकता है और वो कभी भी खुद को अकेला ना समझे। आज से वो उसकी टीचर भी है, दोस्त भी और फैमिली भी। हालांकि होंगसू ये बातें किम से एज अ टीचर बोल रही थी ताकि किम गलत रास्ते पे ना जाए, बट किम उसकी बातों से इम्प्रेस होता है और धीरे धीरे उसके लिए कुछ फील करने लगता है। और नेक्स्ट डे स्कूल में जब होंगसू और किम को बातें करते देखते हैं तभी उनके पास पार्क आता है जो होंगसू से बात करने को बोलता है बट होंगसू बात नहीं करना चाहती थी और पार्क फिर भी उसे इंसिस्ट करता है तो किम उसे रोकता है और ये बात पार्क को अच्छी नहीं लगती। बट इससे पहले कि दोनों लड़ाई करते होंगसू बात करने के लिए मान जाती है और वहाँ से चली जाती है और ये बात किम को अच्छी नहीं लगती। फिर दोनों को देखते हैं लाइब्रेरी में और यहाँ पे दोनों के बीच में बहस होती है और तभी वहाँ पे आता है जुनसू जिसे लगता है कि पार्क होंगसू को बुली करने वाला है क्योंकि होंगसू उसे क्लास में पनिश करती है और इसीलिए वो पार्क को टीचर के साथ ऐसा बिहेव करने से मना करता है। और नेक्स्ट सीन में पार्क और होंगसू को देखते हैं घर पे और यहाँ वो लोग अगले दिन डेट पे चलने को डिसाइड करते हैं क्योंकि नेक्स्ट डे उनकी एनिवर्सरी थी। बट नेक्स्ट डे स्कूल के बाद होंगसू देखती है किम को फिर से उन्हीं गैंग मेंबर्स के साथ जाते हुए। नेक्स्ट सीन में हम किम को उन लोगों के साथ मिलकर एक रोड साइड स्टॉल पे तोड़फोड़ करते देखते हैं और तभी वहाँ होंगसू आती है और किम को रोकती है और उन लोगों को एक हाई स्कूल स्टूडेंट से ये सब करवाने से मना करती है। और जब किम होंगसू को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो लोग किम को ही मारने लगते हैं और होंगसू उसे प्रोटेक्ट करती है बट इसमें उसे भी चोट लग जाती है। वहीं पार्क होंगसू का वेट कर रहा था और इधर किम होंगसू को हॉस्पिटल लेकर आता है और एक फ्लैशबैक दिखाते हैं कि कैसे किम की बहन की मौत हुई थी। दरअसल किम की बहन बहुत बीमार थी और इसीलिए वो स्टोव जलाकर उसके पास रखता है और अपनी बहन के लिए दवा लाने जाता है
और इसी बीच में गलती से स्टोव नीचे गिर जाती है और जब तक किम वापस आता उसके घर में आग लग चुकी थी और वो अपनी आंखों के सामने अपनी बहन को जलते देखता है और इसके लिए लोग उसे ब्लेम करते हैं और अभी प्रेजेंट में भी उसे लगता है कि होंगसू की ये हालत उसकी वजह से हुई है। और तभी पार्क भी होंगसू को ढूंढते हुए हॉस्पिटल आ जाता है और यहाँ वो किम और होंगसू को एक साथ देखता है तो वो किम से पूछता है कि वो होंगसू के साथ क्या कर रहा है और तभी यहाँ होंगसू को होश आ जाती है और वो किम को अपनी चोट की ट्रीटमेंट कराने को बोलती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम दोनों को उनके घर पे देखते हैं बट पार्क को अब लगने लगता है कि होंगसू उससे दूर जा रही है और शायद होंगसू भी किम को ज़्यादा अटेंशन देती है और वो स्कूल में भी दोनों को कई बार एक साथ देखता है। हालांकि होंगसू किम के साथ एज अ टीचर होती है बट पार्क सब कुछ गलत समझता है और एक दिन वो ड्रिंक करके घर आता है और होंगसू उसे ड्रिंक करने से मना करती है क्योंकि वो अभी भी हाई स्कूल में है और पार्क उसे हक कर लेता है और पूछता है कि क्या वो अभी भी उसे लाइक करती है या वो किसी और को लाइक करती है बट होंगसू बोलती है कि वो सिर्फ उसे लाइक करती है। और नेक्स्ट डे होंगसू स्कूल में होती है और उसे कॉल आती है किम की जो बताता है कि वो प्रॉब्लम में है और उसे अपने घर बुलाता है। वहीं पार्क को देखते हैं जो होंगसू का वेट कर रहा था क्योंकि वो होंगसू के साथ डेट पे जाने वाला था बट वहीं होंगसू को देखते हैं जो किम के घर आती है और वो उसे अपने साथ नूडल्स खाने को बोलता है क्योंकि वो अकेले नहीं खाना चाहता है और होंगसू पार्क के साथ जाने के बजाय वहीं किम के साथ रुकती है और तभी होंगसू को एक कॉल आती है और वो रिसीव करता है किम और वो कॉल होती है पार्क की जो समझ जाता है कि होंगसू अभी किम के साथ है। वहीं होंगसू और किम को देखते हैं जो एक साथ एंजॉय कर रहे थे और तभी पार्क भी किम का एड्रेस पता करते हुए वहाँ पे आ जाता है और जब दोनों को एक साथ देखता है तो पूछता है कि क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं जिस पे किम हाँ बोलता है और कहता है कि पार्क उनके बीच में ना पड़े और ये सुनकर पार्क वहाँ से चला जाता है और होंगसू उसके पीछे जाती है और ये देखकर किम सैड हो जाता है और घर आकर होंगसू पार्क को बताती है कि किम किसी प्रॉब्लम में था इसीलिए वो उसके पास गई थी बट पार्क गुस्सा होता है और बोलता है कि प्रॉब्लम्स उसके साथ भी हैं बट होंगसू के पास उसके लिए टाइम नहीं है। बट होंगसू बोलती है कि एक वाइफ के साथ साथ वो टीचर भी है और इसीलिए उसे अपने स्टूडेंट्स का ध्यान रखना होता है ताकि वो लोग गलत रास्ते पे ना जाए और यहाँ दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है और पार्क बोलता है कि कुछ दिनों के लिए उन्हें अलग रहना चाहिए और वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन स्कूल में होंगसू पार्क से बात करना चाहती है बट तभी वहाँ पे हाईसू आ जाती है और दोनों को एक साथ देखती है और पार्क होंगसू के सामने ही हाईसू से डेट पे चलने को बोलता है। ऐसा वो होंगसू को हर्ट करने के लिए करता है। और एक दिन यूनो क्लास में सभी को टीचर यानी होंगसू के बर्थडे पे उसे कुछ गिफ्ट देने को बोलता है बट एक भी लड़कियां इसके लिए रेडी नहीं होती हैं और वही पार्क चुपचाप ये सारी बातें सुन रहा होता है। फिर हम देखते हैं किम को जो होंगसू के लिए एक बर्थडे प्रेजेंट लेता है। फिर आता है होंगसू का बर्थडे और वो पार्क का उस जगह पे वेट करती है जहाँ हर साल वो उसके साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। वहीं पार्क को देखते हैं जो होंगसू के पास जाना तो चाहता है बट नहीं जाता और इधर होंगसू बारिश में भीगती हुई उसका वेट करती है और तभी पार्क वहाँ पे आता है और होंगसू उसे थैंक यू बोलती है और पार्क उसे बर्थडे विश करता है और सॉरी बोलता है उसे हमेशा परेशान करने के लिए। और नेक्स्ट डे किम आता है होंगसू के घर उसका बर्थडे प्रेजेंट लेकर बट वहाँ वो उसे पार्क के साथ देखता है और दोनों की बातों से किम को पता चलता है कि वो मैरिड है और ये जानकर उसका दिल ही टूट जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। और बाद में हम देखते हैं कि होंगसू को किम का गिफ्ट मिलता है उसके घर के बाहर और वो समझ जाती है कि किम वहाँ आया था और नेक्स्ट डे से किम स्कूल आना बंद कर देता है और वहीं उसे देखते हैं गैंग मेंबर्स के साथ। और एक दिन होंगसू उसके घर आती है ये जानने के लिए कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा और उसे समझाने की कोशिश करती है बट किम उसकी बात नहीं सुनना चाहता और वहाँ से चला जाता है। और एक दिन गैंग मेंबर्स किम को उनके बॉस के पास लाते हैं जो उस पर गुस्सा करता है क्योंकि उसने किम को कुछ काम दिया था बट उसने अभी तक नहीं किया और इसीलिए वो उसकी उंगली काटने जाते हैं बट इसका भी कोई असर किम पे नहीं पड़ता है। तो उसका बॉस उसकी टीचर यानी होंगसू को कॉल करता है और उसे वहाँ बुलाता है और कहता है कि किम प्रॉब्लम में है इसीलिए वो वहाँ पे अकेली आए। वहीं जुनसू पार्क को बताता है कि शायद होंगसू किसी प्रॉब्लम में है क्योंकि उसे कोई कॉल आई जिसके बाद वो जल्दबाजी में वहाँ से निकल गई और पार्क तुरंत वहाँ से निकलता है। इधर होंगसू आती है बॉस के पास और किम को छोड़ने को बोलती है बट ऑब्वियस सी बात थी वो उसकी क्लास नहीं थी जहाँ पे उसकी बात सुनी जाती और वो लोग उसे भी पकड़ लेते हैं। और तभी वहाँ आता है पार्क और फिर पार्क और किम सभी से लड़ाई करते हैं और तभी बॉस पार्क के सर पे जोर से मारता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। वहीं क्लास में यूनो पूरी क्लास को बताता है कि पार्क, किम और होंगसू मुसीबत में है और उन्हें उनकी हेल्प करनी चाहिए जिसके बाद पूरी क्लास निकलती है तीनों की हेल्प करने के लिए और पहुँचती है उस जगह पे वो भी अपने साथ झाड़ू, डंडा, पोछा, बाल्टी ये सब लेकर और ये सीन यहीं पे कट होता है।
नेक्स्ट डे पार्क और किम को देखते हैं एक साथ और किम उसे बोलता है कि वो चाहे तो उसे मार सकता है, बट पार्क बोलता है कि अगर उसने ऐसा किया तो टीचर उसे डांटेंगी। और किम पूछता है टीचर या वाइफ, जिस पे पार्क बोलता है कि अगर उसे पता है तो वो डायरेक्टली उसकी वाइफ से बात कर ले। वहीं होंगसू को देखते हैं जो प्रिंसिपल को अपना रेजिग्नेशन सबमिट करती है क्योंकि उसके रहते स्टूडेंट्स ने इनडिसिप्लिन दिखाया और वायलेंस किया और वो किसी भी स्टूडेंट का नाम इसमें नहीं आने देना चाहती है, इसीलिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद पे लेती है। और जब बाहर आती है तो स्टूडेंट्स उससे ऐसा करने से मना करते हैं, बट होंगसू बोलती है कि वो लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, वो बिल्कुल ठीक है, और वहाँ से चली जाती है। वहीं पार्क आता है स्कूल के रेडियो रूम में और अनाउंस करता है कि वो एक बहुत ही अच्छी टीचर है, उसने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया है और उन्हें यूनिटी का मतलब सिखाया है, तभी आज वो लोग एक दूसरे के लिए एक साथ खड़े हैं। और सभी स्टूडेंट्स होंगसू को अपनी क्लास की विंडो से देख रहे होते हैं और फिर पार्क सभी के सामने अनाउंस करता है कि होंगसू ना केवल उसकी क्लास टीचर है बल्कि उसकी वाइफ भी। और ये सुनकर सबसे ज़्यादा और सबसे अजीब शौक लगता है चैंग मिन को, और पार्क होंगसू को सॉरी बोलता है उसे अब तक परेशान करने के लिए और अपना लव भी कन्फेस करता है। और फिर दौड़ते हुए आता है होंगसू के पास और सभी स्टूडेंट्स उनके ऊपर पेपर के एरोप्लेन बनाकर फेंकते हैं जिस पे उन्होंने थैंक यू लिखा था। और किम ऊपर से ये सब कुछ देख रहा होता है, ऊपर से मतलब है स्कूल की छत से। फिर कहानी कुछ साल आगे आती है और हम देखते हैं होंगसू को एक क्लास में और वो प्रेग्नेंट है और सभी स्टूडेंट्स को बताती है कि वो लीव पे जाने वाली है और उन्हें उनके नए सब्स्टिट्यूट टीचर से इंट्रोड्यूस कराती है, जिसे देखकर सभी लड़कियां हूट करती हैं और पूछती हैं कि क्या टीचर की कोई गर्लफ्रेंड है। और वो टीचर होता है पार्क, जो कि किसी भी गर्लफ्रेंड होने से मना करता है और होंगसू उस पर चिल्लाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये मूवी और इसकी एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है खत्म। आपको मूवी और एक्सप्लेनेशन कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मूवी या ड्रामा की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखें और हाँ, आप चाहे तो किसी मूवी या ड्रामा को रिकमेंड कर सकते हैं। सायोनारा।